आवाज़ के दुनिया के दोस्तों, कल मैंने जो बताया था कि वो साधु लोअर बर्थ में सामने सीट पे बैठा हुआ था और बार बार वो उस लड़के को देख रहा था। लड़की उसके बार बार देखने से वो भी बड़ा अकवर्ड महसूस कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन असमंजस में वो थी। वो जिस समय 6 घंटे बाद में एक स्टेशन आया जहाँ पे गाड़ी रुकी, लड़के का बाप जब उतर के नीचे जाने लगा प्लेटफॉर्म पे, तो लड़के ने कहा, मेरे पिताजी आप रुकिए, मैं जा रहा हूँ। वो नीचे गया, कुछ खाने की सामान वगैरह लेकर के आया था। आने के बाद में उसने लड़के ने मुझे कहा, अंकल जी आप भी खाइए। मैंने उसे कहा, नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग खाओ। जब वो खाने लगे तो उसी समय मुझे मौका मिला, मैं सामने वाली लोअर बर्थ पे जाके, जहाँ साधु बैठा हुआ था, उनके सामने जाके बैठ गया। बैठ के मैंने सोचा कि इनसे वार्तालाप करते करते मैं अपनी शंका दूर करूं। तो ऐसे ही मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि मैं अजमेर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये ट्रेन क्या जयपुर होके जाएगी। उन्होंने कहा जयपुर जाएगी, वहाँ मैं उतर के बाईपास में अजमेर जाऊँगा। तो मैं और उससे बात करता देखता हूँ कि वो लड़का मेरे पास में आके बैठ गया। बैठ के उसने कहा कि अंकल जी मैं इन साधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे शंका हुई कि शायद हो सकता है कि इसने भी उस चीज़ को देख लिया था कि वो बार बार उसकी नई नवेली दुल्हन को देख रहा था। तो मैंने कहा बेटा एक बार रुको, मैं इनसे थोड़ी बात कर लूँ। बोले अंकल जी मैं पहले इनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। तो जहाँ मैं बैठा था मैं पीछे सरक गया, वो आ गया पंडित जी के सामने आके। उन्होंने कहा कि गुरु जी मैं आपसे एक बात पूछूं। उन्होंने कहा बेटा पूछ, क्या पूछना चाहता है। बोला मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन ये गुप्त रखिएगा। फिर उन्होंने, लड़के ने मेरी तरफ मुंह करके कहा, अंकल जी आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाएंगे। मुझे पूरा डाउट हो गया कि ये शायद उसी के बारे में पूछ रहा है जो लड़की को बार बार जो देख रहा था, उसकी पत्नी को, शायद उस बारे में इसके ये जानना चाहता है। लेकिन उसने जब कहा तो मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। अब वो पंडित जी के पास में वो लड़का और पंडित जी थे। उसने कहा कि पंडित जी मेरा हाथ देख के बताइए ना, आप हाथ देखना जानते हैं क्या। पंडित जी ने कहा क्यों नहीं जानता हूँ, मैं मस्त रेखा पढ़ के बता सकता हूँ, हस्त रेखा देख के बता सकता हूँ, वो आदमी की बॉडी लैंग्वेज एक्टिविटी देख के बता सकता हूँ वो क्या है, वो क्या था और क्या है, वो क्या आगे होगा। इतना सुनना था मेरे कान में। जब ये बातें पड़ी तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा कि आखिर लड़का ये पूछना क्या चाहता है। मैं एकदम अचंभित हो रखा था और मेरे कान खाली उस साधु और लड़के की बातों पर टिके हुए थे, किसी तरीके से उनकी बातें मैं सुनूं। बोले बेटा तुम क्या पूछना चाहते हो। इतना कहना था कि लड़के के बाप ने कहा कि अरे बेटा इधर आ, तेरी मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। उनकी बातों का सिलसिला वहीं टूट गया। वो लड़का आके मम्मी के पास बैठा, बोलो बोलो मम्मी क्या बात है। तो उसकी मम्मी उसको बोल रही, मैं तो सामने बैठा हुआ था, उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि क्या तू साधु संतों के चक्कर में पड़ गया है, अपनी बहू के पास बैठ, उसका मन नहीं लग रहा है तो वो हम लोगों से क्या बात करेगी, तू उससे बात कर। तो उनका वो सिलसिला वहीं टूट गया और मुझे मौका मिला, फिर मैं उस साधु के सामने आके बैठ गया। मैंने साधु से कहा कि महाराज जी ये लड़का क्या पूछ रहा था। बोले नहीं नहीं इसी कोई बात नहीं, इस बच्चे के अंदर कुछ शंकाएं हैं जो मुझसे ये पूछना चाहता था। मैंने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछूं कि ये क्या पूछ रहा था। हाँ, बोले फिर बताइए नहीं क्या पूछ रहा था। बोले ये मुझे पूछ रहा था कि क्या हाथ की रेखा देख के बता सकते हैं। तो बोला आप, मैंने कहा कि आपने क्या कहा। मैंने उससे कहा कि मैं आदमी की मस्तक की रेखा पढ़ सकता हूँ, उसकी हस्त रेखा पढ़ सकता हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज
को देख के मैं समझ सकता हूँ कि ये आदमी क्या था और क्या है और क्या होगा। बोले गुरु जी आप सब कुछ बता सकते हैं? बोले हाँ मैं बता सकता हूँ। तो मैं गुरु जी आपसे एक बात पूछता हूँ, आप अगर बुरा ना माने। मैंने कहा नहीं पूछ, क्यों पूछना चाहता है? बोले जयपुर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा कि जयपुर ये रात को 12 बजे करीब पहुंचेगी, 12 या 12:30 के अंदर पहुंच जाएगी जयपुर। बोले अभी 7 बजे हैं शाम के, इसका मतलब 5.5 घंटे बाद भी जयपुर पहुंचेगी। पंडित जी ने कहा हाँ एकदम सही है। बोले अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जरूर से बताइएगा। बोले पूछ। बोला कि आप कोई मन में विचार मत कीजिएगा, मेरा खाली पूछने का मतलब कुछ और है। मैं काफी देर से आपको ये देख रहा था कि आप उस लड़की को बार बार देख रहे थे, लेकिन आपकी उम्र वो नहीं है गुरुजी, आप जो उस लड़की को जो देख रहे थे। अरे बेटा, साधु ने बड़े प्रेम से मुझे समझाया, बेटा तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारे अंदर भी वही कलयुग की छाया आ गई है क्या? आज मेरी उम्र को देख, उस बच्चे की उम्र को देख, वो है 20-22 साल की, मैं हूँ 70 साल का। मैं जो चीज उसके चेहरे पर देख रहा था, साधारण आदमी उसको नहीं देख सकता। तो वही तो गुरु जी मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या देख रहे थे? बेटा ठीक है मैं बताता हूँ, मैं ये माला पूरी कर लूँ जो मैं फेर रहा हूँ, और मैं उसी की कामना के लिए बार बार मैं ये माला फेर रहा था। गुरु जी बताइए ना। ठीक है बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये माला पूरी हो जाए। इतना कहते कहते ही शायद मैंने आज फिर आपका ज़रा टाइम ले लिया। इसका आखिरी भाग कल आपको सुनाऊंगा, जरूर को सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।